हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरावी क्लासेस। आज हम देखेंगे बायो का चैप्टर 1 सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर सेल क्लस्टर्स के रूप में पाए जाते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, एक कोशिकीय क्या होता है? जो जीव सिंगल सेल कंसिस्ट करता है, जो सूक्ष्म जीव सिंगल सेल कंसिस्ट करता है, एक कोशिकीय कहलाता है। और जो मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल हो, जिसमें मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोटोजोआ, एल्गी। मल्टी सेलुलर का ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। जो भी एनिमल सेल में जो भी आता है वो सारे, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे। उसके बाद है कि जो वायरस है वो हमारे नेचर में बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ वायरस, इनमें से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमें। कुछ हमारे लिए फ़ायदा कराते हैं, कुछ हमें क्या बोलेंगे, कुछ हमें हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कुछ गंभीर रूप से नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनको मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि विषाणु, आर्किया, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने फंगस भी लिख दिया है। कवक को फंगस कहते हैं इंग्लिश में, एंड शैवाल को एल्गी कहते हैं, इस तरह से। जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरस को। अब वायरस के बारे में मेन पॉइंट देखते हैं, जो कि एग्जाम में जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विषाणु को सजीव यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब सजीव और निर्जीव के गुण, दोनों के गुण पाए कैसे जाते हैं? इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर जब वायरस किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में जब तक नहीं रहता है, तब तक वो डेड वायरस होता है। लेकिन लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते ही वो सजीव यानी कि लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए इसको सजीव एंड निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें कोशिका यानी सेल और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सेल नहीं होता और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म होता है क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल चैप्टर से लिया गया है ये, उसमें जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहता है। प्रोटोप्लाज्म चैप्टर सेल में है, सेल चैप्टर में, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सेल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 3, सजीवों की तरह इसमें आरएनए एंड डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है। नंबर 4, वायरस की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू यानी मोजैक वायरस के रूप में करी थी, टोबैको वायरस के रूप में करी थी। ये फोर्थ पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, विषाणु यानी वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं, जिसमें स्टडी की जाती है वायरस को, उसको वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। विषाणु में प्रोटीन का बना आवरण यानी कैप्सिड होता है। जो वायरस का ऊपरी लेयर होती है ना, उसको कैप्सिड कहते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। 7th पॉइंट, वायरस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जंतु विषाणु, पादप विषाणु और बैक्टीरियोफेज। जंतु विषाणु का एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा, मम्प्स वायरस। पादप विषाणु का एग्जाम्पल है तंबाकू, मोजैक वायरस। एंड बैक्टीरियोफेज का विषाणु का एग्जाम्पल है T2 ठीक है। उसके बाद आती है बात इन विषाणु, जो तीनों तरह के वायरस हैं, उनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं और उन वायरसेस के नेम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं विषाणु जनित। ये पहला नंबर है जंतु विषाणु वाला, विषाणु जनित रोग। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है खसरा यानी मीजल्स, जिसका वायरस है पैरामिक्सो वायरस। रेबीज़ का वायरस है रैब्डो वायरस। स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 वायरस। जुकाम यानी कोल्ड का वायरस है राइनो वायरस। हेपेटाइटिस का वायरस है हेपेटाइटिस वायरस। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस है पॉक्स वायरस। पोलियो
पोलियो वायरस, कलसुआ कंठमाला रोग का वायरस मम्प्स वायरस है। ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ जो रोग है उसका वायरस कौन सा है? पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस या रियो वायरस, ठीक है। पीला बुखार यानी येलो फीवर, इसका वायरस क्या होगा? कॉक्सेकिया वायरस। इन्फ्लुएंजा का ऑर्थोमिक्सो वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का वायरस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। डेंगू जो होता है उसका वायरस डेंगू वायरस होता है। नेक्स्ट, एड्स का ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस होता है, HTLV 3, ठीक है। चिकन पॉक्स का वेरिसेला वायरस। वायरल इंसेफेलाइटिस का आर्बो वायरस। नेक्स्ट है वायरस का वर्गीकरण, दूसरा तरह का जो 3rd नंबर था उसका से रोग होने वाला रोग और विषाणु, उसका वायरस का नेम, तो जो कि DNA है, विषाणु है। फर्स्ट है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस से कहाँ रोग, कौन से रोग होते हैं या कौन से एरिया को वो करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं? तो श्वसनी क्षेत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को का संक्रमण करते हैं। हैमस्टर्स में मैलिग्नेट ट्यूमर होता है, ठीक है। पार्वोवायरस से उल्टी दस्त और मनुष्यों में हेपेटाइटिस ए उत्पन्न करता है। हर्पीज वायरस से चिकन पॉक्स होता है। पैपोवायरस से मनुष्यों में मस्सा उत्पन्न होता है। मस्सा क्या होता है? वार्ट्स होते हैं जो कि मोल या फिर रेड मोल, ब्लैक मोल, वाइट मोल जो होते हैं, ठीक है। पॉक्स वायरस यानी चेचल, स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स। उसके बाद आता है RNA, जो सेकेंड टाइप का दिया हुआ था उसमें, टाइप्स ऑफ वायरस में था, ये सेकेंड नंबर पे दिया था RNA वायरस। उसके वायरस के एंटीरो वायरस से पोलियो होता है। राइनो वायरस से साधारण जुकाम होता है। टोगा वायरस से पीत ज्वर, जर्मन मीजल्स और इक्वेनी इंसेफेलाइटिस। इन्फ्लुएंजा वायरस यानी 4th पॉइंट, इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। पारामिक्सो वायरस से मम्प्स होता है और रैब्डो वायरस से रैबीज होता है। एरेना वायरस से मेनिंजाइटिस होता है। कोरोना वायरस से अपर श्वसनी क्षेत्र संक्रमण होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस से, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए वायरस से होने वाले रोग, वायरस कितने तरह के होते हैं और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देखेंगे, लर्न हो जाएगा सारे, क्योंकि वायरस से होने वाले रोग स्पेशली क्वेश्चन में आता है, कई बार आ चुका है और आएगा भी आगे चल के। तो आप इसको प्लीज़ 1-2 बार देख के 3 बार देख के लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का, फंगस का और एल्गी के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स, और उससे होने वाले रोग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।